Hello everyone, I hope you all are doing amazing. Welcome back to my this video with new story. ये स्टोरी है एक ऐसे राज्य की जिस पर एक बड़ा राज्य आक्रमण कर देता है। एक ऐसा राज्य जिसकी सेना बहुत ही ताकतवर होती है, काफ़ी उनके पास शक्तियाँ होती हैं, तलवार हथियार होते हैं। तो वो छोटे राज्य का राजा बहुत ही घबरा जाता है कि कैसे जीतेंगे हम इस युद्ध को। वो सेनापति को बोलता है कि युद्ध की तैयारी की जाए। तो वो सेनापति कहता है कि महाराज कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही ताकतवर है वो राज्य, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे हथियार हैं उनके पास, हम नहीं जीत पाएंगे। तो वो राजा ये सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है कि बिना कोशिश किए हार मान जाना, नहीं, ये बात सही नहीं है। तो वो एक संत के पास जाता है, उनसे कहता है कि आप ही कुछ बताइए कि हमारे राज्य पर बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया है, तो हमारे सेनापति ने तो ऐसा कह दिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो संत बोलते हैं कि ऐसा सेनापति जो पहले ही हार मान चुका है सबसे पहले, तो उसे अपनी सेनापति पद से हटाया जाए और जेल में डाल दिया जाए। तो वो राजा कहता है कि ठीक है संत महाराज जी, आप जैसा बोलेंगे, मैं उसको जेल में तो डाल दूंगा, लेकिन हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो वो संत कहते हैं कि मैं करूँगा सेना का नेतृत्व। तो राजा सोचने लग जाता है कि इन्होंने तो शायद कभी घोड़े पर बैठे भी नहीं होंगे और ना ही कोई तलवार हथियार चलाया होगा, ये कैसे सेना का नेतृत्व करेंगे, ऐसा मन मन में सोचने लग जाते हैं। लेकिन राजा के पास कोई और विकल्प भी नहीं होता है, तो वो उनको सेनापति घोषित कर देते हैं संत को, और युद्ध के लिए सारी सेना के साथ वो चल पड़ते हैं। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक मंदिर पड़ता है, तो वो संत महाराज जी जो सेनापति होते हैं वो कहते हैं कि रुको, मैं ऊपर मंदिर में जाता हूँ और भगवान से पूछ कर आता हूँ कि क्या हम इस युद्ध में जीतेंगे या नहीं। तो वो सेनापति लोग, जो सेना होती है वो सारी बोलती है कि ऐसे कैसे, ऊपर तो भगवान है, वो आपको कैसे बता सकते हैं। तो वो संत कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी भर दिव्य शक्तियों का स्मरण किया है, मुझे पता लग जाएगा। तो वो ऊपर जाते हैं और पूछ कर आते हैं। तो जैसे ही वो नीचे आते हैं सारी सेना पूछती है कि क्या कहा भगवान ने। तो वो कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि अगर रात को इस मंदिर में प्रकाश नज़र आए, उजाला नज़र आए, तो समझ जाना कि हम ही जीतेंगे। और फिर वो चल पड़ते हैं आगे। रात भर एक जगह ठहरते हैं और देखते हैं कि रात होते ही उस मंदिर में से प्रकाश होने लगता है, उजाला होने लगता है, और मानो कि सारी सेना इतनी खुश हो जाती है, वो अपनी जीत को वहीं सुनिश्चित कर देते हैं कि अब तो हम ही जीतेंगे, और जश्न मनाने लग जाते हैं। फिर वो लड़ाई, युद्ध के लिए तैयार होते हैं। युद्ध 21 दिनों तक चलता है, बहुत ही बड़ा युद्ध चलता है, और फाइनली वो सभी लोग उस युद्ध को जीत लेते हैं उस बड़े राज्य से। तो जब वो युद्ध जीत कर वापस जा रहे होते हैं रास्ते में, तो वो मंदिर पड़ता है, तो सारी सेना उनसे बोलती है कि जाइए, भगवान को धन्यवाद कहकर आइए जिन्होंने हमारी जीत को पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। तो वो संत कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप तो बड़े ही कृतज्ञ हैं, मतलब जिन्होंने हमारी जीत को सुनिश्चित कर दिया था, और आप उन्हें धन्यवाद भी नहीं कहने जा सकते। तो वो संत कहते हैं कि वो जो प्रकाश मंदिर में से रात को नज़र आया था, वो दिया मैं ही दिन में जला कर आया था, जो दिन में तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रात के अंधेरा होते ही उसका प्रकाश नज़र आने लगा, और वहाँ पे ही हम अपनी जीत सुनिश्चित की। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, जो चीज़ हम सोचते हैं वैसा ही हकीकत में होता है। कुछ चीज़ें हम अगर नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी नेगेटिव ही निकलेगा। सबसे पहले किसी चीज़ को जीतने के लिए पहले माइंड में ऐसा सोचना पड़ता है कि हाँ, हम जीत सकते हैं। अगर आप पहले ही सोच के बैठे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब वो जो सेना थी, उनको तो पहले ही से ही ऐसा लगा कि हाँ, अब तो उनकी जीत है, कोई शक ही नहीं है, पूरा एकदम निश्चय हो चुका था। इस वजह से ही वो जीत पाए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।